नीट एग्जाम का इतना ज़्यादा प्रेशर है हर एक स्टूडेंट के ऊपर कि एग्जाम हॉल में बैठते हर कोई ब्लैंक आउट हो जा रहा है, कोई एंग्जाइटी से डील कर रहा है, कोई डिप्रेशन से डील कर रहा है। इट्स सच अ बिग डील फॉर द स्टूडेंट्स एंड फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो। बट सोचो, अगर सब कुछ प्रिपेयर करने के बाद भी आप एग्जाम हॉल में जाकर ब्लैंक आउट हो जाते हो तो आपको कैसा फील होगा। बट लेट मी टेल यू, अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो यू आर नॉट अ बैड स्टूडेंट, यू आर नॉट अंडर प्रिपेयर्ड। आपने सब कुछ ठीक किया है, बट इट्स जस्ट योर एंग्जाइटी जो वहां पर जाकर ओवर पावर कर जाती है एंड इवेंचुअली आप एग्जाम में ब्लैंक आउट हो जाते हो। बट ऑब्वियसली हर कोई चाहेगा कि ऐसा ना हो, तो पहले समझते हैं ऐसा होता क्यों है एंड देन हम बात करेंगे कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब समझने के लिए पहले समझते हैं कि व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन आवर ब्रेन ड्यूरिंग द एग्जाम। लेट्स स्टार्ट विद द थ्री की प्लेयर। सो फर्स्ट है एमिगडाला, विच इज द अलार्म सिस्टम, जिसका काम है टू स्कैन फॉर द डेंजर। अब वो थ्रेट या तो किसी टाइगर का है या फिर किसी एग्जाम का, ये वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है और हमारा ब्रेन सेम ही तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। सेकेंड है द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, विच इज द स्मार्ट गाय। इट हैंडल्स लॉजिकल थिंकिंग, मेमोरी रिकॉल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। The last one is the hippocampus, which is the librarian. It stores and retrieves the memory. अब होता क्या है, आप जैसे ही कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन देख लेते हो तो आपके ब्रेन में एमिगडाला डेंजर को डिटेक्ट करता है, जिसकी वजह से रिलीज होते हैं कुछ हार्मोन्स लाइक कॉर्टिसोल, विच इज अ स्ट्रेस हार्मोन, एड्रेनलिन, विच इज अ फाइट हार्मोन। इन सभी हार्मोन के रिलीज की वजह से हम ब्लैंक आउट हो जाते हैं और हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है। अब इस सिचुएशन में डोंट बी नर्वस, जस्ट काम डाउन, बी पॉजिटिव जैसे वर्ड्स बिल्कुल भी काम नहीं आते। तो आपको चाहिए होगी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपके लिए इस टाइम पर वर्क करे, जो आएगी इन स्टेप्स को फॉलो करने की वजह से। तो सबसे पहले सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस करो जो आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, जो आपके लिए बहुत इजी लग रहे हैं, जिसके आंसर्स आपको देखते ही पता चल रहा है कि हाँ ये तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। फोकस ऑन दोज क्वेश्चंस जो आपको इजी लग रहे हैं या फिर जो आपको आते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस को पहले उठा लिए या फिर उन टॉपिक के क्वेश्चंस को पहले उठाए हैं जो आपने प्रिपेयर भी नहीं किए हैं। तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होगा ही होगा और वो क्वेश्चंस आपके लिए डिफिकल्ट जोन में चले जाएंगे। आप थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान दे सकते हो। जस्ट सिट स्ट्रेट, पुट बोथ फीट ऑन द फ्लोर, ब्रीथ एंड शोल्डर ऑन द बैक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बैक ऑफ द माइंड एक थॉट हमेशा रखना कि पढ़ाई तो की है ना मैंने, ऐसा तो नहीं है कि बस मुंह उठाकर पेपर देने के लिए आ गए हैं। तो अगर पढ़ाई की है तो इसका मतलब माइंड में कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन स्टोर है, बस मुझे थोड़ा सा काम डाउन होने की जरूरत है। बस सिर्फ इतना करना है एंड उसके बाद यू विल बी गुड टू गो। डू नॉट अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं। डू नॉट डू द गेस वर्क, जो आता है सिर्फ उतना अटेम्प्ट करके आओ। और अभी के टाइम में वो टॉपिक्स बिल्कुल भी मत उठाना जो आपने स्टार्टिंग से पढ़े ही नहीं है या फिर जो आपके लिए बिल्कुल न्यू है। सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पर फोकस करो जो आपको अच्छे से आते हैं एंड प्लीज स्टार्ट गिविंग द मॉक टेस्ट। इस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है।